Hello guys, welcome back to my YouTube channel Study Marathon and I am Harshita and we are continuing chapter number 4 heat with question number 6. So before I start, I want to tell you that many of you have not subscribed my channel, so please go and hit the subscribe button, like button and share with your family, relatives if you like my videos. So now let's start with question number 6. Okay, so question number 6 is, look at figure 4.13. Mark where the heat is being transferred by conduction, by convection and by radiation. तो अब आपके सामने एक डायग्राम है, आपको इसके अंदर मार्क करना है कि इसमें कौन सी जगह ऐसी है जिसमें हीट ट्रांसफर हो रही है रेडिएशन के थ्रू, कंडक्शन के थ्रू एंड कन्वेक्शन के थ्रू. सो विद स्टार्टिंग फ्रॉम कन्वेक्शन. कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हमने जब मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी तब मैंने आपको बताया था कन्वेक्शन इन वाटर, कन्वेक्शन इन गैसेस. बताया था लिक्विड और गैस में कन्वेक्शन होता है. सो कन्वेक्शन आपका हो रहा है इसके अंदर. सो दिस इज कन्वेक्शन. हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड थ्रू कन्वेक्शन. कंडक्शन क्या होता है? जब आपका पैन मतलब यूटेंसिल आप पैन में आपके हीट ट्रांसफर हो जाती है. मीन्स हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में आपकी हीट ट्रांसफर होगी. सो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड में ट्रांसफर हुई, दिस इज कंडक्शन एंड दिस इज रेडिएशन. रेडिएट कर रहा है ये, ठीक है, हीट को रेडिएट कर रहा है पैन में एंड देन पैन कर रहा है कन्वेक्शन के थ्रू लिक्विड में. सो दिस इज रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6. Move on to question number 7. So question number 7 is, in places of hot climate, it is advised that the outer wall of houses be painted white. अच्छा, हॉट क्लाइमेट जहाँ पे होता है वहाँ पे एडवाइस किया जाता है कि आप अपने हाउस की वॉल्स को, बाहर की वॉल्स को व्हाइट पेंट करो. क्यों? यही आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्यों एक्सप्लेन करना है आपको. सो योर आंसर इज, in places of hot climate, it is advised that the outer wall of houses be painted white because white color reflects the heat. White color पे जो heat आती है वो reflect करती है and houses do not heat up too much और houses इतने heat up नहीं होते. So this is your question number 7. I hope आपको 6 और 7 जो questions है वो आपको clear होंगे. Let's move on to question number 8. Now coming to question number 8. So question number 8 is, 1 liter of water at 30 degrees Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degrees Celsius. The temperature of the mixture will be. इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि इसमें क्या कहा गया है. आप बोलोगे कि ये MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, टिक वर्क करने वाला है, तो बहुत इजी है. इजी है, बट कई बार ऑप्शंस ऐसे दिए जाते हैं कि वो कंफ्यूज करते हैं आपको, तो आप नहीं कर पाते कि इसमें से कौन सा सही होगा. सो बेटर ये है आप क्वेश्चन को ध्यान से समझो और उसके बाद जाके इस पे टिक करो. तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं. क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि 1 लीटर ऑफ वाटर जो 30 डिग्री सेल्सियस का है, एक कंटेनर में आपका 30 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है 1 लीटर का, और दूसरे कंटेनर में 1 लीटर का ही वाटर है जो 50 डिग्री सेल्सियस का है. दिस वन इज ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस एंड दिस वन इज ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस. और उसने क्या करा है? दोनों को मिक्स कर दिया है, ठीक है, दोनों वाटर्स को मिक्स कर दिया है. बट टेम्परेचर तो मिक्स हो गया ना. अब 30 डिग्री सेल्सियस था वहाँ पे और यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस था, तो दोनों पानी को मैंने मिलाया, तो दोनों पानी को मिला के टेम्परेचर जो है वो मिक्सअप हो गया. आपने ये चीज अपने घर में भी कई बार नोटिस करी होगी. जब आप ज्यादा गर्म पानी ले लेते हो तो मम्मा बोलती होंगी आपको कि इसमें थोड़ा ठंडा पानी मिला दो. ठंडे पानी का टेम्परेचर अलग होता है और हॉट वाटर का टेम्परेचर अलग होता है, लेकिन आप जब उन दोनों को मिक्स करते हो वो नॉर्मल बन जाता है. दैट मीन्स आपका जो दोनों टेम्परेचर होते हैं वो मिक्सअप होके नॉर्मल हो जाते हैं. ज्यादा तो नहीं हो जाता ना, अगर आप ठंडा मिला दोगे तो ज्यादा हॉट हो जाएगा, नहीं होएगा ना. तो पहले हम देखते हैं पॉइंट्स क्या है. फर्स्ट है आपका 80 डिग्री सेल्सियस. सेकेंड है आपका more than 50 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस. अब 80 डिग्री सेल्सियस आपको कैसे बना है? 50 और 30 को मिला दिया तो 80 डिग्री सेल्सियस हो गया.
और बी पॉइंट है आपका मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस, 50 से ज्यादा पर 80 से कम। सी है 20 डिग्री सेल्सियस, 30 से कम कर दिया उन्होंने 20 डिग्री सेल्सियस। और डी है बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये था आपका 30, ये था आपका 50। जब आपने दोनों को मिक्स करा तो ये नॉर्मल हो गया होगा, मतलब मिक्स हो गया होगा पूरा टेम्परेचर दोनों का भी। तो ये किसके बीच में लाई करेगा? बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। So your answer is between 30 degrees Celsius and 50 degrees Celsius. Now coming to question number 9. So question number 9 is an iron ball at 40 degrees Celsius is dropped in a mug containing water at 40 degrees Celsius. अच्छा, यहाँ पे दो चीजें आपकी, एक है आपके पास आयरन बॉल, ठीक है, एक है आपके पास आयरन बॉल और एक है आपके पास मग, और मग के अंदर क्या है? वाटर, ठीक है। जो आयरन बॉल का टेम्परेचर है वो आपका 40 डिग्री सेल्सियस है और जो आपके मग में वाटर का टेम्परेचर है वो भी आपका 40 डिग्री सेल्सियस है। बट इसमें क्या होगा आपका, देखते हैं आंसर में क्या है। फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, द हीट विल फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर। क्या हीट जो है वो आपकी आयरन बॉल टू वाटर फ्लो करेगी? सेकेंड पॉइंट, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन, या तो वो दोनों तरफ से फ्लो नहीं करेगी। सी पॉइंट, फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, या तो वो वाटर से आयरन बॉल पे फ्लो करेगी। डी पॉइंट, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, या तो वो दोनों का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर देगी। तो मैं इसको एक और चीज उससे समझाती हूँ, जो हमने स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ा था, जब हमने कंडक्शन पढ़ा था, ठीक है। कंडक्शन में क्या था, जब आपकी जो हीट थी वो आपकी कैसे ट्रांसफर हो रही थी? हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट पे आपकी हीट ट्रांसफर हो रही थी। मींस दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट था, तभी आपकी हीट ट्रांसफर होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, आयरन बॉल का भी टेम्परेचर और जो मग में वाटर का भी टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर आपका है 40 डिग्री सेल्सियस। तो क्या इसमें हीट फ्लो करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि आपका दोनों का टेम्परेचर जो है वो आपका सेम है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो आपका आंसर क्या होगा? बी पार्ट, not flow from iron ball to water or from water to iron ball। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। आई होप ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी आते हैं, सो बेटर यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन का मतलब पता होना चाहिए, ये नहीं कि आपने आंख बंद करी, जय माता दी करके टिक लगा दिया। ऐसे नहीं करना, गलत हो जाएगा। पहले आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स पे आंसर जो उसका होगा उस पे आपको टिक करना है, ठीक है। और अगर जो आप आंसर पे टिक कर रहे हो, अगर आप उसका रीजन लिख दोगे, सो दैट विल पुट बेटर इम्प्रेशन ऑन टीचर्स। वो ज्यादा इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा टीचर पे कि हाँ बच्चे को ये चीज समझ हो गई है, इसकी क्लियरेंस है बच्चे के पास कि हाँ उसको ये वाला कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है, इसलिए बच्चे ने जो टिक लगाया है वो सही लगाया है, ठीक है। तो यही मैं बोलूंगी कि आप पहले क्वेश्चन को समझे और उसके बाद टिक लगाएं। So let's move on to question number 10. So coming on to question number 10. Let's start. Question number 10 is, a wooden spoon is dipped in a cup of ice cream. So it's other end. Question आपका कह रहा है कि एक wooden spoon को, wood means लकड़, एक लकड़ी के स्पून को आपने किस में डिप करा है? अ कप ऑफ आइसक्रीम के अंदर। तो अब इसका जो एंड पार्ट है उसका रिजल्ट क्या होगा? सो क्वेश्चन आंसर इज बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। क्या कंडक्शन के प्रोसेस से वो ठंडा हो जाएगा? बी पार्ट, बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। क्या वो कन्वेक्शन के प्रोसेस से ठंडा हो जाएगा? बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। क्या वो रेडिएशन के प्रोसेस से ठंडा हो जाएगा? एंड लास्ट इज does not become cold, या तो वो कोल्ड नहीं होगा, मीन्स ठंडा नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो हमने शुरुआत में पढ़ा था तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा था, राइट। सो कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिसमें हीट इजीली ट्रांसफर हो जाती है, एंड इंसुलेटर्स जिसमें नहीं होती। सो इंसुलेटर, क्या वुड हमारा कंडक्टर है या इंसुलेटर?
जो वुड है हमारा वो है इंसुलेटर, ठीक है। तो इंसुलेटर कोल्ड नहीं होएगा, आप उसको चाहे हीट में डिप कर लो, चाहे आप उसको कोल्ड कप ऑफ आइसक्रीम में डिप कर लो, so it will not become cold. So what will be your answer? Your answer will be your D part. So it does not become cold. पता है क्योंकि वुडन स्पून जो है आपका, वुडन मतलब इंसुलेटर है वुड, ठीक है, उसमें ट्रांसफर नहीं होता, so it does not become cold. Now come on to question number 11. Question number 11 है stainless steel pans are usually provided with copper bottoms. The reason for this could be that, अच्छा इस क्वेश्चन में है जो आपके स्टेनलेस स्टील पैन्स होते हैं उसका जो बेस होता है, ठीक है, जो उसका बॉटम होता है वो आपका कॉपर से बना हुआ होता है। क्या रीजन है, क्यों बना हुआ होता है वो कॉपर से? पॉइंट्स है, cotton bottom makes the pan more durable. It's copper, I think, not cotton. This is copper. Copper bottom makes the pan more durable. क्या कॉपर के बॉटम जो है वो पैन्स को ज्यादा चलाते हैं, लॉन्गर टाइम के लिए होते हैं, वो ड्यूरेबल बनाते हैं, इससे पैन्स नहीं टूटते। टी पॉइंट, सच पैन्स अपीयर कलरफुल। क्या ये कॉपर हम इसलिए लगाते हैं ताकि पैन्स जो है वो आपके कलरफुल हो जाए? नहीं। सी पार्ट, कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन द स्टेनलेस स्टील। क्या कॉपर हमारा बेटर कंडक्टर है स्टेनलेस स्टील से? डी पार्ट, कॉपर इज इजियर टू क्लीन दैन द स्टेनलेस स्टील। तो क्या कॉपर पे जो भी चीज जम जाती है वो इजिली क्लीन हो जाती है स्टील की बजाय? ये आपके 4 पॉइंट्स हैं, इनमें से आपको एक ऐसा पॉइंट बताना है जो इसका सही रीजन, ठीक है। तो मैं बता दूं, कॉपर जो होता है आपका वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है, इट इज नॉट बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सो योर आंसर इज कॉपर इज द बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। कॉपर जो है वो आपका बेटर कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए उस पे कॉपर लगाया जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Okay, so this was your question number 10 and 11, and question number 11 was the last question of this chapter. With this question I have completed the chapter. I hope आपको chapter और exercises की clear होंगी अच्छे से. So thank you for watching.